हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा चैप्टर के। इससे लास्ट क्लास से हमने बिल्कुल डिटेल में कवर किया क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल की वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जब फिनोमिना के अंदर टाइम के बीतने के साथ जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को वेरिएबल बोला जाता है। और जो चेंजेस आते हैं फिनोमिना के अंदर हम उन चेंजेस को मेज़र भी कर सकते हैं किसी यूनिट के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के लिए वेट है जो स्टूडेंट का, क्लास 11 के स्टूडेंट का जो वेट है वो मेज़र किया गया, तो जो ये वेट कहलाएगा ये वेरिएबल आएगा। जो वेरिएबल होते हैं दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? ये वो वेरिएबल होते हैं जो इंक्रीज होते हैं जंप्स में और ये कंप्लीट नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 है वो 1 2 3, फिर जंप मार के 10 11, फिर जंप मार के 15 और 20। इस तरीके से ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, जैसे कि 1 1/4, 1 1.5, 1 3/4। इस तरीके से ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, ये हमेशा कंप्लीट नंबर होते हैं। कंप्लीट नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे कि 1 2 3 10 5 15, इस तरीके से ये कंप्लीट नंबर होते हैं। नेक्स्ट होते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यू वेरिएबल ये वो वेरिएबल होते हैं जो रेंज ऑफ वैल्यू को दिखाते हैं। जो ये वेरिएबल होते हैं ये इंक्रीज होते हैं लेकिन जंप में इंक्रीज नहीं होते हैं, ये कॉन्टिन्यू इंक्रीज होते हैं। ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो हाइट है बॉयज़ की एक स्कूल के अंदर वो 5:1 है, 5:2 है, 5:3 है, इस तरीके से होती है। यानी कि कॉन्टिन्यू वेरिएबल जो होते हैं ये एक तो जंप में इंक्रीज नहीं होते, सेकंड ये कॉन्टिन्यू होते हैं और ये फ्रैक्शन में भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए गए यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल कैसे होते हैं? कंप्लीट होते हैं। जैसे 1 2 3 5 10, इस तरीके से वो कंप्लीट नंबर होते हैं। जबकि कॉन्टिन्यू वेरिएबल में क्या होते हैं? फ्रैक्शन में होते हैं, 5:4, 5:2, इस तरीके से। और ये कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है कि रेंज में होते हैं, जैसे 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से कॉन्टिन्यू रेंज के अंदर है जो दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है रा डाटा। रा का मतलब कहते हैं कि कच्चा, यानी कि जैसे हम होते हैं ना कच्ची फॉर्म में, अगर हमारे पास मतलब कि कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसका कोई कंक्लूजन निकला, उसको बोलते हैं रा डाटा। कि जब एक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, वो मास ऑफ डाटा यानी कि बहुत सारा डाटा उसने कलेक्ट कर लिया, तो जो उसने डाटा कलेक्ट किया है वो क्रूड फॉर्म में होगा। क्रूड का मतलब कहते हैं कि जिसे हम कच्चा बोल देते हैं या फिर रा फॉर्म में होते हैं, रा डाटा कहलाते हैं। क्यों इसको बोला गया रा डाटा? क्योंकि सिर्फ डाटा कलेक्ट किया गया है, उस डाटा से कोई कंक्लूजन थोड़ी ना ड्रॉ हो पा रहा है। जब तक एक कलेक्ट किए गए डाटा को हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और उससे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक क्या कहलाएगा? वो रॉ डाटा कहलाएगा। तो जब एक इन्वेस्टिगेटर डाटा को कलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है ताकि कुछ ना कुछ कंक्लूजन है जो उसे ड्रॉ हो पाए डाटा से, तो उसे इन्वेस्टिगेटर अपनी स्टडी को करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि 30 स्टूडेंट है क्लास 11 के, उसके मार्क्स कितने ऑब्टेन किए गए बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 11 क्लास के जो 30 स्टूडेंट है उनके जो मार्क्स दिए गए हैं, ये मार्क्स क्या मैं इनसे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रही हूँ? नहीं। ये क्या है? जस्ट रा डाटा है, ये मास ऑफ डाटा है, ये ऑर्गेनाइज डाटा नहीं है। अभी तक ये सिर्फ मैंने डाटा को कलेक्ट किया है, तो ये जस्ट ये रा डाटा कहलाएगा, क्रूड फॉर्म में है ये भी। अगर एक इन्वेस्टिगेटर चाहता है कि इस डाटा से वो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करे तो उसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेटर को सबसे पहले इस डाटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा।
क्या करेगा फिर उसके बाद इसी डाटा की क्लास बनाएगा, जो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के डाटा है उसको एक क्लास के अंदर रखेगा और सीरीज़ को है जो फॉर्म किया जाएगा। अब ये सीरीज़ क्या होती हैं? सीरीज़ क्या होती है कि जो रॉ डाटा है उसको जब हम क्लासीफाई कर देते हैं वो फॉर्म ऑफ सीरीज़ बन जाती है। यानी सीरीज़ में क्या करते हैं, हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं किसी ऑर्डर और सीक्वेंस के अंदर, अरेंज करेंगे डाटा को डिफरेंट क्लास में एक ऑर्डर के हिसाब से, तो ये सीरीज़ कहलाएगी। अगर हम इसी डाटा को अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ले लें या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लें, तो उस केस में क्या होगा, ये स्टैटिस्टिकल डाटा कहलाएगा, यानी कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ बन जाएगी ये। यानी जब हम डाटा को अरेंज कर देंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस केस में इसे स्टैटिस्टिकल सीरीज़ बोला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है कि जो रॉ डाटा कलेक्ट किया गया एक इन्वेस्टिगेटर द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर हम उस रॉ डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के अंदर, तो इसी को क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बोला जाता है। जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती हैं ये दो तरीके की हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ या फिर इसे बोलते हैं सीरीज़ विदाउट फ्रीक्वेंसी। सेकंड आते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज़, या फिर इसका दूसरा नाम है सीरीज़ विद फ्रीक्वेंसीज। जो ये आगे दो टाइप की होती है, सेकंड है जो इसकी, जिसे डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी एरे के नाम से जाना जाता है, और दूसरी आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सीरीज़ विद क्लास इंटरवल, यानी कि जो कॉन्टिन्यू सीरीज़ होती है। यानी कि जब इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं तो टाइप ऑफ सीरीज़ में दो सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़, फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी आगे दो सीरीज़ की होती है, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरा कॉन्टिन्यू सीरीज़ में भी फ्रीक्वेंसी होती है। इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ नाम से क्लियर है कि इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इसमें एक्स वेरिएबल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज़ ये वो सीरीज़ होती है जहाँ पे जो आइटम होती हैं उसको लिस्ट किया जाता है सिंगली, यानी कि सिर्फ एक ही है हमारी सीरीज़ है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि अभी हमने लास्ट में टेबल देखी थी 30 स्टूडेंट के मार्क्स से जो क्लास 11 के, वो क्या कहलाएंगे, इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाएंगे, क्योंकि हमने उस सीरीज़ की ना ही तो कोई अभी तक क्लास बनाई है ना ही उसकी कोई फ्रीक्वेंसी बनाई है। ये सीरीज़ प्रेजेंट की जाती हैं दो तरीके से। पहला तरीका आते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लगा देंगे, और दूसरा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सीरियल नंबर में कैसे कि जैसे भी हमारे पास लास्ट टेबल दी थी जिसमें 30 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन थे, अगर मैं उसी टेबल को इस्तेमाल करूं, मैं मार्क्स के साथ क्या लगा दूं, उनका रोल नंबर भी लगा दूं कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। जैसे जो ये हमारे पास रॉ डाटा कलेक्ट किया गया था, ये तो जस्ट रॉ डाटा है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ इंडिविजुअल सीरीज़ में सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, तो मैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग इन सभी नंबर्स को, यानी कि जो मार्क्स लिए गए स्टूडेंट द्वारा, इसको दिखाऊंगी। तो कैसे मैं इसको इंडिविजुअल सीरीज़ में दिखा सकती हूँ, तो रोल नंबर ले लेंगे, 30 स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो 30 तक हमने रोल नंबर ले लिए। फर्स्ट रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं, 30, सेकेंड रोल नंबर के 25, थर्ड रोल नंबर के 15 मार्क्स आए हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, सीरीज़ के अंदर जो मार्क्स है उसको लगा लिया, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर है जो हमने स्टूडेंट के मार्क्स दिखा दिए। तो ये कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज़, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी है जो नहीं दिखाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक जो नंबर आया है वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंपली दिखाया गया है कि एक रोल नंबर के 30 नंबर हैं, 2 रोल नंबर के 25। इस तरीके से हमने हर एक रोल नंबर, 30 स्टूडेंट थे हमारे पास, 30 रोल नंबर तक हमने बच्चों के नंबर दिखा दिए कि कितने मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए हैं। अब अगर मैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाती हूँ सीरीज़ को, वो भी इंडिविजुअल सीरीज़ ही रहेगी। यानी कि दूसरा तरीका क्या है कि जब मैं इंडिविजुअल सीरीज़ को प्रेजेंट करती हूँ असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले मैं स्मॉल वैल्यू को लिखूंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो बढ़ती हुई वैल्यू को दिखाते जाएंगे। वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले मैं हाईएस्ट वैल्यू लिखूंगी, उसके बाद जो कम होते जाएंगी वैल्यू वो लिखते जाएंगे।
जैसे कि यहाँ पे अगर मैं डाटा अरेंज करती हूँ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या है कि सबसे पहले जो कम है उसको दिखाऊंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ाती चली जाऊंगी। जैसे मेरे पास 30 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं मेरे पास, अगर मैं उनको अरेंज करती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ही हमारे पास सबसे फर्स्ट टेबल थी डाटा वाली, इसमें मैं असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करूँगी डाटा को तो सबसे पहले देखूंगी सबसे कम नंबर कौन सा है, 10 है। 10 कितनी बार हुआ है, 1 2 3 और 4 बार। तो मैंने इस डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 10 4 बार आया तो मैंने 4 बार लिख दिया। फिर ऐसे ही जो 15 मार्क्स आए वो कितने बच्चों के हैं, 15, उसके बाद 15 15 15, तो कितनी बार 15 मार्क्स लिए बच्चों ने, 1 बार। फिर ऐसे ही 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। तो 10 के बाद 15 को लिखा 5 बार। अब उसके बाद 20 नंबर आए, फिर उसके बाद 25 नंबर आया, फिर 30 नंबर आया, फिर 35, फिर 40 और 45। इस तरीके से हमने ये इंडिविजुअल सीरीज को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में ले, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू को लिखा जाता है, फिर जो लोएस्ट होती है उसको लिखते हैं। जैसे हाईएस्ट 45 है, फिर 40 35 30, इस तरीके से मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगी। तो ये होता है ऑर्गेनाइज करना डाटा को इंडिविजुअल सीरीज में, या तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अगर मेरे पास डाटा कम है उस केस में तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ आइटम है जो बहुत लार्ज है तो उस केस में ये इंडिविजुअल सीरीज सेट नहीं बैठेगी, इंडिविजुअल सीरीज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे 2 तरीके की सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज के साथ फ्रीक्वेंसी आ जाती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो रेंज के अंदर गिवन होता है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो एक डाटा है, जो एक आइटम है, वो कितनी बार रिपीट हुई है सीरीज के अंदर, तो उसको फ्रीक्वेंसी में लिखा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम एक आइटम है जो रिपीट हुई है सीरीज के अंदर, उसे फ्रीक्वेंसी में लिखा जाता है। सिंपल वर्ड में अगर बात करें कि एक आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है पॉपुलेशन में, उसको फ्रीक्वेंसी में दिखाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के जो टेबल 4 थी, जैसे जो ये हमारे पास रॉ डाटा वाली टेबल 4 है, इसमें मैं फ्रीक्वेंसी कैसे दिखा सकती हूँ कि जो 10 है, 10 तो मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज हो गई है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी में कैसे दिखाऊंगी कि जो 10 मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट द्वारा स्कोर किए गए हैं, 1 2 3 और 4। ये 10 कितनी बार रिपीट होगा सीरीज में, 4 टाइम। तो 4 क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 10 के बाद ऐसे ही अगर मैं देखूँ 15 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3 4 और 5। 15 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो 10 है वो 4 टाइम है जो रिपीट हुआ है, तो 4 क्या कहलाएंगे, ये 4 का मतलब है कि ऐसे 4 स्टूडेंट है जिन्होंने 10 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो जो ये 4 आया ये क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट आते क्लास फ्रीक्वेंसी। ये तो फ्रीक्वेंसी सिंपल किसकी थी, डिस्क्रीट सीरीज की। क्लास फ्रीक्वेंसी होती है जो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, उस कॉन्टिन्यूस डाटा की फ्रीक्वेंसी को क्लास फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डाटा को क्या बोला जाता है, क्लास बोला जाता है। तो जो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी आएगी उसको क्या बोलेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे कि 10 से 15 मार्क्स है, कितने बच्चों ने स्कोर कर लिए, 4 बच्चों ने, तो जो ये 4 कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, ये क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट आते हैं टैली बार। टैली बार में क्या होता है, हर बार जो आइटम आ रही है उसे टैली बार में दिखाया जाएगा मार्क्ड करके। कैसे मार्क करेंगे, जैसे यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग टू अ पार्टिकुलर क्लास इंटरवल ईच टैली बार सिग्निफाइज 1 occurrence ऑफ दैट आइटम। 2 टैली बार वुड मीन दैट द कंसर्न आइटम हैज़ occurred twice in the series। अगर 1 टैली बार है तो ये बताता है हमें कि जो आइटम है वो 1 बार आई है। 2 टैली बार है तो बताएंगे जो आइटम है वो 2 बार अकर हुई है सीरीज के अंदर।
आफ्टर एवरी 4 टैलीज, यानी कि हर एक 4 टैली के बाद जो 5th टैली क्या होगी, क्रॉस आउट टैली होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया गया 1 2 3 4 तो हमने मार्क कर दिए। अब जो 5वीं हमारे पास टैली की वो क्या कहलाएगी, क्रॉस टैली कहलाएगी। जैसे हमने ये क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, तो ये 5 टैलीज है। जैसे इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, जो हमने रा डाटा वाली टेबल ली थी ना, उसमें कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए थे, 4 बच्चों के, 15 मार्क 5 बच्चों के आए हैं। तो अगर हम इसको टैली बार में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे कि जो 10 मार्क्स सिक्योर किए गए वो 4 स्टूडेंट द्वारा किए गए हैं, तो 4 टैली बार आ गई हैं। 15 मार्क्स सिक्योर किए हैं 5 स्टूडेंट द्वारा। तो यहाँ पे हम टैली बार में कैसे दिखाएंगे, 4 तो हमने टैली बार दिखा दिए, जो 5th टैली बार है वो क्या, क्रॉस्ड है, क्रॉस आउट करती है जो ये 4 टैली बार को। 20 जो मार्क्स सिक्योर किए हैं 8 स्टूडेंट द्वारा, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, टैली बार में 1 2 3 4 टैली बार, और 5th टैली बार क्या, क्रॉस है, फिर 6 7 और 8 टैली बार। क्योंकि हमने हर 4 टैली बार के बाद 5वें टैली बार को क्या कर देना, क्रॉस आउट कर देना है। जैसे 25 मार्क्स सिक्योर किए गए 5 स्टूडेंट द्वारा, तो हम टैली बार में कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 टैली बार हो गए और 5वां टैली बार क्या, क्रॉस्ड है। 30 मार्क्स सिक्योर किए गए 4 स्टूडेंट द्वारा, 4 टैली बार आ गए। 35 मार्क्स सिक्योर किए गए 2 स्टूडेंट द्वारा, तो 2 आ जाएंगे, 1 है तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको टैली बार के अंदर दिखा देना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज़ होती है उसके फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जैसे डाटा कॉन्टिन्यू सीरीज़ में नहीं है कि जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे नहीं होता। इसमें एक्स वेरिएबल होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास गिवन है कि 20 स्टूडेंट क्लास 11 के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास ये डाटा गिवन है। अब मैं इस सीरीज़ को, इस डाटा को सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए या तो असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करूँ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करती हूँ तो कैसे कर सकती हूँ कि मार्क्स कितने आए हैं, 11 मार्क्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे। 11 12 14 16 17 18 20 यानी कितने कितने मार्क्स है जो लिए गए स्टूडेंट द्वारा। अब देखते हैं कि 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 1 2 3 स्टूडेंट के जो 11 मार्क्स आए हैं। तो जो 3 यानी कि कितनी बार एक आइटम है जो पॉपुलेशन के अंदर रिपीट हुई है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट द्वारा सिक्योर किए गए, 3 स्टूडेंट द्वारा। तो हम यहाँ पे मार्क्स में 11 लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी के आगे 3 लिख देंगे। अगर हम इसको टैली बार फ्रीक्वेंसी में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टैली की हेल्प से। ऐसे 11 के बाद जो मार्क्स सिक्योर किए गए हैं वो आते हैं 12 मार्क कितने स्टूडेंट द्वारा सिक्योर किए गए हैं, 1। सिर्फ 1 ही स्टूडेंट है जिसने 12 मार्क्स को सिक्योर किया है। तो यहाँ पे 12 के आगे 1 लिख देंगे तो 1 टैली बार आ जाएगा। नेक्स्ट 12 के बाद 13 है नहीं है तो 14 कितने स्टूडेंट द्वारा सिक्योर किए गए मार्क्स, 1 2 3 और 4 स्टूडेंट द्वारा 14 मार्क्स सिक्योर किए गए हैं। तो जैसे 14 के आगे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 टैली बार में दिखा देंगे। ऐसे 16 मार्क कितने स्टूडेंट द्वारा सिक्योर किए हैं। इस तरीके से हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज को है जो दिखाना होता है। इसे फ्रीक्वेंसी एरे के नाम से भी जाना जाता है। एक्स वेरिएबल होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है इसमें। डिस्क्रीट सीरीज में हम डाटा को बिल्कुल ब्रीफ फॉर्म में दिखाते हैं, लेकिन हम इस सीरीज़ का तब इस्तेमाल नहीं कर सकते जब डाटा बहुत ही ज़्यादा लार्ज में होता है, मास में होता है। यानी कि जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जब स्मॉल फ्रीक्वेंसी होती है तब भी ये यूज़ करना थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा। तो उस केस में हम डिफरेंट क्लास का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम कॉन्टिन्यू सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम डाटा को क्लास के अंदर यानी कि रेंज के अकॉर्डिंग जो डिवाइड करते हैं, यानी कि डाटा को रेंज और लिमिट के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने जितनी भी हमारे पास आइटम्स होती हैं उनके लिए क्लासिफिकेशन की जाती है, क्लास बना दी जाती है। डिफरेंट क्लास के अंदर है जो डिवाइड कर लिया जाता है डाटा को। जो रेंज होती है इसी को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। जो हर एक आइटम होती है वो सीरीज़ के अंदर लिखी जाती है क्लास इंटरवल के अगेंस्ट
टैली बार की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10 से 15 के बीच में जो नंबर आए हैं वो 4 स्टूडेंट के आए हैं, 15 से 20 के बीच में नंबर 5 स्टूडेंट के आए हैं, 20 से 25 के बीच में नंबर है जो 8 स्टूडेंट के आए हैं। यहाँ पे जो हमने पॉपुलेशन की जो आइटम है उनको डिवाइड किया है डिफरेंट क्लासेस में, यानी कि क्लास इंटरवल में इसको डिवाइड कर दिया है। इसको हम कॉन्टिन्यूस सीरीज बोलते हैं। अब हमारे पास आता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी एरे में डिफरेंस क्या है, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में डिफरेंस क्या है। जो मेन डिफरेंसेस में यही है कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एक्स वेरिएबल डिस्क्रीट होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर एक्स वेरिएबल को क्लास इंटरवल में दिखाया जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यही इसमें मेन डिफरेंस होता है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।